को इसी तरीके से जारी रखते हैं। अभी आप चार्ट पर देख रहे हैं हम लोग वीवैप को यूज़ कर रहे हैं और वॉल्यूम को यूज़ कर रहे हैं। अभी लाइव मार्केट ओपन है, निफ्टी का प्राइस यहाँ पर चल रहा है। कल हम लोगों ने बॉलिंजर बैंड के बारे में बात की, जहाँ मैंने बॉलिंजर बैंड की प्रोफाइल को जब आप देखें तो उसमें किस तरीके से इस तरीके के पोटेंशियल हैं प्राइस में, प्राइस एक्शन में, कि आप बस आइडेंटिफाई कर लें जो तरीका मैंने बताया। मैंने कल क्या बताया, रिवाइंड कीजिए। मैंने कल आपको बताया कि अगर बॉलिंजर बैंड की ये 3 लाइन इस तरीके से हैं और इस तरीके से प्राइस गिरते हुए कैंडल्स में नीचे आ रहा है और नीचे एक बॉलिंजर बैंड के बिलो एक कोई क्लोजिंग मिल जाती है और अगला कैंडल इसके अंदर आकर दोबारा क्लोजिंग कर दे, तो अगली 10 से 12 कैंडल मान के चलिए इस हाई तक या तो जाएंगी या प्राइस यहीं रुका रहेगा। मतलब अब ये लोग कम से कम अगली 10 से 12 कैंडल तक ब्रेक नहीं होंगे। तो इसमें हम लोग इसका बेनिफिट उठाकर अपनी हेज पोजीशंस को प्लान करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं। जैसे अभी का बाज़ार है, हमारे ट्रेडर्स के पास हेज पोजीशंस रखा हुआ है। कल भी हम लोग एक हेज पोजीशन को लेके गए थे, उसका रिजल्ट परिणाम मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पोस्ट कर दिया हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं कि हेज पोजीशन कैसा दिखता है और कैसे ट्रेड करते हैं। देखिए हेज पोजीशन की रिलेवेंसी क्या है, कई लोग पूछते हैं, ये क्वेश्चन आता है कि हेज पोजीशन की रिलेवेंसी क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है, हेज पोजीशन क्या है ना सर, अभी जैसे कि आप निफ्टी के प्राइस एक्शन को देखिए, निफ्टी का ये अप्रैल का फ्यूचर है। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए कि प्राइस ने क्या किया, एक बार हाई के ऊपर जाने की कोशिश किया, दोबारा अंदर आया, लो के पास आकर इस सपोर्ट को ब्रेक करने की कोशिश किया, दोबारा अंदर आया। तो प्राइस का एक डे टू डे मोमेंटम क्या है, अगर आप गौर करें तो कल का हाई है 22,770 और अभी बाजार ट्रेड कर रहा है 22,790। तो कल के हाई से 20 पॉइंट अबव अभी हम ट्रेड कर रहे हैं। तो इस तरीके के प्राइस में अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग हम लोग भी करते हैं लेकिन ऑप्शंस में हेजिंग करते हैं, ऑप्शन बाइंग कभी नहीं करते, गौर करिए। ठीक है, ऑप्शन बाइंग में क्या है, इस पूरे टाइम का आप जो पैसा है, देखिए अब मैं आपको बताऊं, अगर कल आप इस समय यहाँ पर कोई 22,773 जब बाजार था तो कोई व्यक्ति अगर 22,900 का कोई कॉल बाई करके बैठता, और अभी बाजार देखिए 22,773 से तो ऊपर है ही है ना, 22,788 है। तो एक तरीके से जिसने यहाँ पर कोई कॉल बाई किया होगा तो उसको तो प्रॉफिट में होना चाहिए, जाहिर सी बात है। जहाँ पर आपने कोई पोजीशन खरीदा है, अगर प्राइस उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो आपको तो प्रॉफिट में होना चाहिए अगर आप कॉल बाई किए। लेकिन यहाँ पर देखिए कितना ट्रूथ मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, आप जो चीज़ नहीं समझते हैं वो यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए ये ऑप्शन चेन है, इसको थोड़ा बड़ा कर लूँ मैं, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर अगर आप देखें तो देखिए 22,700 है, कोई 22,800 का कॉल खरीदता, ठीक है, या फिर यहाँ पर देखिए कोई भी आप स्ट्राइक प्राइस ऐसे खरीदते तो आपको समझ आता कि कल जो प्राइस चल रहे थे उससे हम बहुत नीचे ट्रेड कर। ये 25 अप्रैल की एक्सपायरी है, ये 10 अप्रैल की एक्सपायरी पर आ जाइए। ठीक है, ये देखिए 22,849 रुपये पर 29 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। तो आप पहले तो ये पूछिए कि ये क्या ये प्राइस सही है, क्या ये प्राइस में आपको प्रॉफिट है। 22,800 का कॉल ऑप्शन उठा लीजिए, अभी आपको दिख जाएगा 10 अप्रैल की एक्सपायरी। ठीक है, एक 23,000 का ले लीजिए। अब देखिए प्राइस तो अभी आप अगर गौर करें तो कल के हाई जो हैं इस समय पर वो क्या है, कल के हाई, कल का डे हाई क्या है, कल का डे हाई यही है। तो कल जितना भी प्राइस ने कोई भी हाई लगाया होगा 22,800 के कॉल ऑप्शन ने इसी समय लगाया होगा जब प्राइस ने ये डे हाई बनाया। ठीक है, और क्लोजिंग तो यहाँ हुआ है, कल का डे हाई तो और अलग होगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार कल का इसमें हाई पर आपको क्या वैल्यू मिला है खरीदने के लिए। देखिए यहाँ पर कल का ये प्राइस है और आपको ये 52-53 रुपये पे ख़रीदारी के लिए मिला। ठीक है, अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है, 28 रुपया, 28 रुपया ट्रेड कर रहा है। सोचिए 52-53 पे आपने खरीदा जब बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था 22,770, अभी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 784। तो कम से कम आपको कॉस्ट पे तो होना चाहिए या 2-4 रुपया मुनाफे में। आप कहाँ हैं सर, आप हैं 18% नेगेटिव। ठीक है, आप 50 रुपये पे खरीद के, ये तो वो LTP क्लोजिंग प्राइस 35 के आसपास रहा होगा इसका जब यहाँ पर क्लोजिंग हुआ है मार्केट का। ठीक है, और अगर यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर कितना होना चाहिए इसका प्राइस, अभी 29 रुपया ट्रेड कर रहा है। सोचिए आपकी खरीद 50 की होगी तो कितना 20 पॉइंट आप देगा। यही कमाई हमारा है सर। हम लोग जो हेजिंग करते हैं तो हमको मार्केट के डायरेक्शनल मोमेंटम से, बताइए मोमेंटम का कोई असर दिखता है क्या, कोई फ़र्क पड़ा है मोमेंटम का बाजार पर, नहीं पड़ा है ना, बाजार तो वहीं का वहीं है। लेकिन अगर इसी कॉल ऑप्शन को किसी ने खरीदा है तो वो 20-22 पॉइंट लॉस में है, और किसी ने इसको बेच कर उसको प्रॉपरली हेज कर लिया और अच्छे से पोजीशन को प्लान किया तो वो अभी ट्रेडर 22 रुपया प्रॉफिट में, और मार्केट का नो मोमेंटम है, कोई मोमेंटम नहीं है। कल जहाँ पर खरीदारी हुई वहीं पर अभी हम लोग 780 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं।
तो हैजिंग को समझना बड़ा आसान है, बस कैसे आप इसको ट्रेड करेंगे वो ज़रा समझना चाहिए, ठीक है। कौन से स्ट्राइक प्राइस हमको लेने हैं, कैसे बाई करना है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस, कौन सा सेल करना है, यही सारी चीज़ें हम लोग क्लासेस में सीखते हैं और लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं। अब समझिए, आज हम लोग जो बात करेंगे वो वीवेप पर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर वॉल्यूम भी लगा हुआ है, मैं इसको हटा देता हूँ। वॉल्यूम का अगर आप लोगों को सेशन चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जितने ज़्यादा मुझे कमेंट मिलेंगे तो मैं नेक्स्ट सेशन वॉल्यूम के लिए करूँगा, ठीक है। अभी देखिए, हम लोग वीवेप पे बात करेंगे। पहले वीवेप को समझ लेते हैं। मैंने बॉलिंजर बैंड की आपको एक ट्रिक बताया कि कैसे बॉलिंजर बैंड काम करता है। इसी तरीके से मैं वीवेप की भी आपको 2 ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। आप ऐसे समझिए कि आप किसी इंडिकेटर को हैक कर रहे हैं, और मैं आपको बता दूं, बहुत कोई संभावना ना के बराबर होगी। तो वीवेप में जब भी इस तरीके के कंडीशनल प्राइजेक्शन बनेंगे जो मैं आपको बताऊंगा, बहुत रेयर केस होगा कि कभी आप कोई एक पैसा भी बाजार को दे जाए, बहुत रेयर केस। देखिए समझिए, पहले तो वीवेप को समझ लीजिए। वीवेप क्या होता है? वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस, ठीक है। वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस, वॉल्यूम को वेटेज लेकर, वॉल्यूम का भार लेकर जो प्राइस का एक औसत आएगा वो रिप्रेजेंट करती है ये वीवेप की लाइन। अच्छा, वीवेप जो है वो इंट्राडे के लिए वैलिड होता है। देखिए, हर दिन का वीवेप का जो लाइन होगा वो इंट्राडे के लिए एक स्ट्रक्चर इस तरीके से पैरेलल लाइन होगा, जिसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह दिखेगा, ठीक है। जैसे कि आज प्राइस ने गैप अप किया तो वीवेप ने पहले कवर किया और ये इसका एक एवरेज प्राइस की तरह लाइन बन गया, जो अभी आ रहा है 22,800 के आसपास, ठीक है। तो एक नॉर्मल कंडीशन ये कही जाती है कि अगर कोई प्राइस अपने वॉल्यूम के अनुसार जो उसका वेटेज है उसके एवरेज के अगर नीचे है, मतलब कि वीवेप के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि ये प्राइस नेगेटिव है। और कहा जाता है कि अगर प्राइस इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है वॉल्यूम वाइज, तो समझ लीजिए कि प्राइस पॉजिटिव है। मैं इन दोनों ही बातों से कोई भी अपनी रिलायबिलिटी नहीं रखता, ना ही मैं इसको सही मानता हूँ, ठीक है। मैं नहीं मानता कि ये बात ठीक है। हमको क्या करना है, हमको देखिए, आप लोग वीवेप को जो लोग ट्रेड करते होंगे वो लोग समझेंगे कि कितना ज़्यादा आप ट्रैप होते हैं वीवेप को ट्रेड करते हुए। अगर आप वीवेप के नीचे आकर पोजीशन को शॉर्ट करें तो वो देखिए हाई जाकर आपका वीवेप के दोबारा ऊपर आ रहा है, ऐसा हंटिंग हो रहा है। अगर आप सोचिए वीवेप के हाई के ऊपर लॉन्ग कर दीजिए तो दोबारा आकर देखिए नीचे आ रहा है, फिर ऐसा हंटिंग हो रहा है। तो पूरे दिन वीवेप का ऐसा हंटिंग चलता है। हमको इस तरीके से वीवेप को यूज़ करना सीखना होगा जहां पर एक बार भी आपका ऐसा एरिया ट्रिगर ना किया जाए। तो मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ। एक तरीका पहले समझिए। देखिए, पहला तरीका तो ये, प्राइस की ओपनिंग पर अगर आप नज़र रखेंगे और वहाँ वीवेप जिस तरीके से रिएक्ट करेगा, जो भी मैं बता रहा हूँ बहुत प्रैक्टिकल है। लाइव मार्केट में जाकर ट्रेड कीजिएगा, जब उसके परिणाम आपको मिले तब आकर मुझसे बोलिएगा, ठीक है। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ लाइव मार्केट में जाकर प्रैक्टिकल अप्रोच के तहत अपनी पोजीशंस को बनाइए और लॉट साइज अच्छा खासा रख सकते हैं, ठीक है। हैज करके बस ट्रेड कीजिए, मेरा कहना है हैज करके ट्रेड कीजिए। देखिए, अब वीवेप का आपको मैं यूज़ बताऊँ, क्या करना है आपको। जैसे कि ये वीवेप लाइन यहाँ पर आपको दिख रहा है। अच्छा, जो लोग प्लॉट नहीं कर पाते हैं, मैं पहले इसको हटा दूँ, एक बार प्लॉट करके आपको दिखा दूँ, ठीक है। इस तरीके से वीवेप आप प्लॉट कर लेंगे। यहाँ पर एक एंकर वीवेप आता है, एंकर को हम लोग आगे यूज़ करना सीखेंगे। एंकर वीवेप इन्वेस्टमेंट के लिए इससे बेहतर कोई भी टूल आज तक बाजार में नहीं है जो एंकर वीवेप काम करता है, ठीक है। एंकर वीवेप अगर एवरेज मूविंग एवरेज के साथ अगर आप यूज़ कर लें तो इससे बेहतर इन्वेस्टमेंट एरिया कभी आप प्लान ही नहीं कर पाएंगे। तो पहले आज वीवेप पे बात कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने वीवेप यहाँ पर प्लॉट किया और यहाँ पे बस थोड़ा सा विजिबिलिटी को ऐसा रखिए कि आपको दिखता रहे सर, है ना, आसानी से आप देख सके चीज़ों को। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा लाइन को डार्क कर दिया और कलर ऐसा जो दिखता रहे, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, कोई भी सेटिंग्स में कोई चेंज नहीं। मैंने क्या बताया, ओपनिंग प्राइस पर अगर आपने नज़र रखी तो आप वीवेप के यूज़ में कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। देखिए, पहला स्ट्रक्चर 1 समझिए। प्राइस जैसे कि ये वीवेप का लाइन हो गया, ठीक है, ये वीवेप का लाइन है। प्राइस इसके ऊपर खुलता है और खुलने के बाद तुरंत नीचे आता है, वीवेप के नीचे आता है। आपको नीचे आने पर कभी कोई शॉर्ट का पोजीशन नहीं लेना है। मैंने क्या बोला, प्राइस खुलते ही तुरंत वीवेप के नीचे आता है और आपको नीचे आते ही तुरंत कोई भी शॉर्ट का पोजीशन नहीं लेना है। कब लिया जाएगा बताइए? पोजीशन लिया जाएगा तब जब प्राइस जो लो लग गए, स्विंग लो लग गए, उनको ब्रेक करेगा और उनको ब्रेक करके एक बार दोबारा ब्रेक करेगा। मतलब ये जो स्विंग लो है एक फ्रेश लो बनेगा। अगर वो फ्रेश लो बनने के बाद वो भी ब्रेक हुआ तब शॉर्ट सेलिंग होगी, ठीक है। ये तो शॉर्ट सेलिंग की बात हो गई। इसको अभी आप थोड़ा सा किनारे रखिए, मैं इस पर अभी बात नहीं करना चाहता, नहीं तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको मैं अगले सेशन में कवर अप करूंगा जब वीवेप का सेशन करूंगा, ठीक है, कि कब एग्जीक्यूशन होगा शॉर्ट सेलिंग के लिए। पहले लॉन्ग के लिए समझिए कि लॉन्ग के लिए क्या करते हैं। ये वीवेप का लाइन है, प्राइस ओपन हुआ, नीचे आया, नीचे आने पर मैंने बताया अभी शॉर्ट नहीं करना है, शॉर्ट के लिए आप कुछ देख ही नहीं रहे हैं।
आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि दिन के 2 स्विंग हाई ब्रेक हो जाएं तब आपको लॉन्ग की पोजीशन लेने हैं। मैंने क्या बोला, दिन के 2 स्विंग हाई ब्रेक हो जाएं। अब आप बोलेंगे कि दिन का 2 स्विंग हाई, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, मान लेते हैं कि बैंक निफ्टी है, ये वीवैप इस तरीके से ओपन हुआ, बैंक निफ्टी खुला है, या निफ्टी ही मान लेते हैं कि 22,500 की ओपनिंग है। 22,500 की ओपनिंग के बाद वीवैप का जो प्राइस है वो है 22,480। ठीक है, प्राइस खुलने के बाद तुरंत नीचे आता है 22,480 के नीचे, इस तरीके से क्लोज करता है। मैंने कहा यहाँ पर कोई शॉर्ट का पोजीशन नहीं लिया जाएगा। कोई भी प्राइस वीवैप के नीचे अगर आप कमजोर मान रहे हैं, मतलब आप ट्रैप हो जाएंगे, समझ लीजिए, सीधी सी बात है। आपको क्या करना है, पहला स्विंग हाई 22,500 लग गया क्योंकि ये डे हाई है, प्राइस ओपन यहाँ पर हुआ, इसके बाद नीचे आया है। प्राइस क्या करे, इस हाई को जाके ब्रेक करे, तो आप कहेंगे अब यहाँ पर लॉन्ग कर देना चाहिए। मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं, ये हाई ब्रेक होने के बाद इम्पैक्ट हाई लगने दीजिए। पहला स्विंग हाई ये था, अगला स्विंग हाई ये लग रहा है, फिर प्राइस को रिट्रेसमेंट करने दीजिए। रिट्रेसमेंट के बाद जाकर अगर ये हाई दोबारा ब्रेक हो गए, अब आप लॉन्ग की पोजीशंस यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे और फिर वो पोजीशंस आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होंगी। सिंपल, बहुत आसान तरीका है, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की ज़रूरत नहीं। चलिए इसको पहले एक बार निफ्टी में हम लोग देख लेते हैं कैसे काम कर रहा है। ठीक है, आज के लिए अगर आप देखें तो देखिए, प्राइस खुलने के बाद पहले नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ऊपर जाने की कोशिश करने के बाद पहला हाई तो ब्रेक हुआ, अब इम्पैक्ट में जो हाई लग गए वो अभी तक ब्रेक नहीं हुए, तो आपको लॉन्ग करने का मौका नहीं मिला। आइए पीछे आइए, एक सेशन पीछे आइए। ठीक है, पिछले 3 सेशन के एग्जाम्पल ले लें, इतना पर्याप्त है। आप लोग कहते हैं बैक टेस्ट किया कीजिए, है ना। मैं कहता हूं बैक टेस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइव मार्केट में जाकर जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करें, वहां पर आपको जब परिणाम मिले तो उससे फर्क पड़ता है। ठीक है, तो लाइव मार्केट में जाकर पोजीशंस पे बैक टेस्ट कीजिए। यहाँ इससे आपको कोई ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला नहीं। बैक टेस्ट में सिर्फ आप देख सकते हैं, ठीक है, प्राइजेशन पे थोड़ा आप बिलीव कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। जो रिजल्ट मिलेंगे वो लाइव मार्केट में। यहाँ पर देखिए, प्राइस ने गैप अप किया, गैप अप करने के बाद प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद ऊपर गया, ऊपर आने के बाद पहला इम्पैक्ट हाई ये यहाँ पर लगा, और दूसरा पहला इम्पैक्ट हाई ये लगा, प्राइस ने दोबारा टेस्ट किया, फिर ये इम्पैक्ट हाई यहाँ पर लग गया। ठीक है, दूसरा पहला स्विंग हाई ये और दूसरा स्विंग हाई ये। हमको क्या करना है, दूसरे स्विंग हाई को मार्क कर लेना है। मार्क कर लिया, अब हमको क्या देखना है, कोई भी कैंडल जाकर इसके हाई के ऊपर ट्रेड करे। ये यहाँ पर देखिए, ये ब्रेकआउट दिखता है, यहाँ पर ब्रेकआउट दिखता है, आप लॉन्ग कीजिए। लॉन्ग करने के बाद ये आपके पास टारगेट है। बात क्लियर हुआ? कभी भी आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि कोई फेलियर हो जाएगा। ठीक है, अगर प्राइस को चलना होगा तो यहीं से गुजर कर जाएगा, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका ही नहीं। ठीक है, लेकिन इस स्ट्रक्चर को याद रखिए। पहले देखिए, प्राइस ने गैप अप किया, गैप अप के बाद पहला कैंडल वीवैप के नीचे आया, फिर जाकर पहला स्विंग हाई लगाया, फिर रिटेस्ट किया, फिर दूसरा स्विंग हाई लगाया। मैंने कहा दूसरा स्विंग हाई जब ब्रेक होगा तब आपकी एंट्रीज बनेंगी, और वो एंट्रीज फिर आपको टारगेट देंगी। अब देखिए कितना स्ट्रॉन्ग एरिया है। प्राइस ने कल एक बार रिट्रेसमेंट करने की कोशिश की तो यही सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, जस्ट एक्ट लाइक अ रेजिस्टेंस। जब तक बाजार अब 22,700 के नीचे ट्रेड नहीं कर रहा है, तब तक निफ्टी को आप वीक नहीं मान सकते। 22,700 के नीचे जब आएगा तब हम शॉर्ट सेलिंग के लिए कोई अपॉर्चुनिटी देखेंगे, उसके पहले नहीं। ठीक है, दोबारा आइए, एक सेशन और पीछे। ठीक है, एक सेशन का हम लोगों ने ले लिया, एक सेशन पीछे और चलते हैं। ठीक है, प्राइस देखिए फिर खुला है, खुलने के बाद तुरंत वीवैप के नीचे आया, तो पहला स्विंग हाई क्या हो गया, ये हो गया डे हाई। ठीक है, पहला स्विंग हाई क्या हो गया, प्राइस आकर इसको यहाँ पर ब्रेक किया पहली बार। ठीक है, ब्रेक करने के बाद फिर नीचे आया, तो दूसरा स्विंग हाई क्या हो गया, ये हो गया। तो पहला स्विंग हाई और दूसरा स्विंग हाई, मैंने क्या कहा, सेकंड स्विंग हाई मार्क करना है। सेकंड स्विंग हाई मार्क करने के बाद मैंने बोला जब भी ये ब्रेक होते हुए दिखे, ब्रेक होते हुए इस कैंडल में भी दिख रहे हैं, आप यहाँ भी लॉन्ग कर सकते हैं। आपका स्विंग लो का स्टॉप लॉस रहता है। ठीक है, कौन सा ऐसा रहता है, स्विंग लो का ऐसा रहता है। या फिर जहाँ आपको ब्रेकआउट का कंफर्मेशन वैलिडेशन के साथ लेना है, तो इस कैंडल में आप यहाँ पर लॉन्ग करके जाते, तो देखिए अगले दिन आपको गैप अप मिलता है और प्राइस खुलते ही आपको पहला टारगेट देता है। ठीक है, कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी आपको यहाँ पर प्राइस में देखने को नहीं मिलेगी कि किसी भी हाल में आपका सिंगल स्टॉप लॉस एरिया भी कवर अप कर दिया जाए। एसएल के पास तो प्राइस पहुँचने ही वाला नहीं। ये जो तरीका है बैंक निफ्टी या निफ्टी, देखिए किसी भी इंडेक्स को, जैसे कि आज फिर निफ्टी का एक्सपायरी है, इसी तरीके से ट्रेड हो रहा है। जाकर फिर निफ्टी का चार्ट देखिए, इसी तरीके से ट्रेड करेगा। ठीक है, तो जितने एग्जांपल मैं दूंगा, मैंने एक तरीका अभी आपको बता दिया। अगले वीवैप के सेशन में मैं आपको एक और वीवैप का इसी तरीके का एक हैक बता दूंगा। जब आप उसको यूज़ करेंगे तो उसके परिणाम कितने घातक होने वाले हैं वो लाइव मार्केट में आप उसको भी देख लेंगे। पहले इसको जाकर एक बार लाइव मार्केट में जाकर ट्रेड करने का कोशिश कीजिए, फिर आप इस पर थोड़ा सा स्किल जनरेट कीजिए, 10, 15, 20 दिन प्रैक्टिस कीजिए, फिर देखिए इसके परिणाम कितने बेहतर हो जाते हैं। चलिए, धन्यवाद। कोई भी डाउट रह गया हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल है, टेलीग्राम कम्युनिटी का लिंक है, व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है। धन्यवाद।